All right, so in today's class, we are going to learn chapter 4 of science of 8th grade, which is called combustion, या हिंदी में बोलते हैं उसको दहन. ठीक है. So let me uh, I just started recording the video. आप लोगों में जो लोग भी क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं या ऑफलाइन इसको देखते हैं, uh, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए. दिस इज नॉट एन एंटरटेनमेंट वीडियो वेयर you will watch for 5 seconds, drop off. अगर if you don't watch it to the end, उसका फायदा आपको नहीं होगा. ठीक है. So इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए और जो भी कुछ डाउट होता है तो मेरे से पूछिए. ठीक है. एंड फॉर ऑल द किड्स वन मोर टाइम, my WhatsApp is not working, so you would need to reach out to me on Telegram. आप लोग टेलीग्राम में एक बार कनेक्ट हो जाइए and send me a message there so that I can communicate with you uninterruptedly hereafter. Okay, so don't reach out to me on WhatsApp. My WhatsApp is actually messed up, so uh, we'll not use that anymore. Okay, so let's start the class. So I said the topic today is, let me make it big. Okay, it's called combustion. ठीक है. इसको हिंदी में बोलते हैं दहन. तो अगर जो लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए है ये. इसको बोलते हैं दहन. तो ठीक है, चलिए विल नॉट पुट एफर्ट फॉर नो काइंड ऑफ मेकिंग दिस थिंग्स. ओके. सो सबसे पहले ये जानना है कि हम लोग सबको मतलब वी हैव सीन लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड अस, राइट? which birds, आप में से कितने लोगों ने देखा होगा, वी कॉल इट dung cakes. इट्स नॉट अ केक. जो हम लोग बिहार में उपला बोलते हैं ना, बिहार में, यूपी में, जहाँ पे गांव में देखेंगे, जो गाय का जो गोबर होता है उसको वॉल के ऊपर ऐसे मतलब पाई के शेप में बना करके इसको वॉल पे चिपकाया जाता है. जब ड्राई हो जाता है तो उसको जलाते हैं. एक्चुअली पुराने जमाने में दैट वाज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर कुकिंग. और एक्चुअली कॉटन के ऊपर से बना हुआ जो खाना उसका टेस्ट भी काफी अच्छा होता है. आप लोगों को नहीं पता रहेगा, बट इट्स वेरी ऑर्गेनिक एंड हेल्दी. सो लाइकवाइज देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नो बर्न एज फ्यूल. अब पेट्रोल डीजल तो जानते ही हैं, राइट? उसी तरह से आप लोग जो गाड़ियों में एक दूसरा गैस भी यूज होता है, बोलते हैं कंप्रेस्ड नाइट्रोजन गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, राइट? तो ये भी हम लोगों ने पिछले इसमें चैप्टर में पढ़ा था कि व्हाट इज सीएनजी. इसको रिवाइज करेंगे तो क्लियर होगा. बट जानने के लिए जरूरी है कि ये जो ये बहुत ही नेचुरल तरीके से बना हुआ, जो मतलब जो प्रोसेस होता है जहाँ पे जानवर मरते हैं, धरती के अंदर जाते हैं, अंदर में मिलियंस ऑफ ईयर्स तक उसका प्रोसेसिंग होता है इन एब्सेंस ऑफ एयर अंडर हाई प्रेशर. तो जो है उससे इनफ्लेमेबल गैसेस बनती है, उसको फर्दर कंप्रेस करके यूज किया जाता है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ओके. तो ये सभी ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स है, मतलब चारकोल, कोक हो, सॉरी, काउडंग हो, लकड़ी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, इवन चारकोल. नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट. वो कोयले की दुकानें होती थी जहाँ पर हम लोग ऐसे कोयला लेके आते हैं, उसको चारकोल बुलाते हैं. उसका यूज होता है घरों में खाना बनाने के लिए. इवन फैक्ट्रीज में भी, अगर आप बड़े बड़े फैक्ट्रीज की बात करेंगे तो वहाँ पे भी ये यूज होता है. एंड टू गिव सम मोर लाइट इनटू इट, जो पुराना स्टीम इंजन होता था, जो रेल होता है का इंजन होता था, जो इट यूज्ड टू बी कॉल्ड स्टीम इंजन, तो उसमें भी वो कोयला लगता था, कोयले का इंजन होता था. मतलब आपने अगर शोले पिक्चर देखी होगी, देखा होगा अमिताभ बच्चन कैसे वो ऐसे शावल में लेकर के
आग में फेंक रहा होता है, दैट इज दिस थिंग चारकोल ओनली। तो ये चारकोल को लोग वी बर्न इट, उससे जो हीट बनता है उससे वाटर गर्म होता है, उससे स्टीम बनता है, एंड दैट यूज टू प्रोपेल द इंजन्स। ठीक है, चलिए हम लोग वहां पे नहीं जाते हैं अभी। So there are different types of things that is called fuels. Now, if you look at these, right, even another thing that you can add will be wax, जो मोमबत्ती होता है। तो कुछ चीजों, अब देखें कि कुछ चीजों को जलाने पर, जैसे कि वैक्स हो या मोमबत्ती हो, इवन जो उपला होता है उसको या लकड़ी को, पेट्रोल को, कुछ चीजों को जलाने पर फ्लेम निकलता है, जो ज्वाला बोलते हैं इसको हिंदी में, right? और कुछ चीजें होती है सिर्फ जलती रहती है, जैसे कि अगर आप इफ यू लुक एट चारकोल, वो बस जलता रहेगा, इट गेट्स रेड हॉट, हल्का सा फ्लेम निकलता है, बट नॉट मच एज नो एज वैक्स मोमबत्ती। ठीक है, तो उसमें फ्लेम निकलता है, तो फ्लेम नहीं निकलता है। फ्लेम के बारे में हम लोग सीखेंगे आगे। ठीक है, तो दिस इज ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। और इसमें किसमें फ्लेम निकल, कुछ में फ्लेम निकलता है, कुछ में फ्लेम नहीं निकलता। दैट इज व्हाट वी हैव लर्न सो फार। नाउ this whole chapter talks about combustion, मतलब दहन। अब दहन क्या होता है? It's a process. It is a process or a chemical process. Okay, you can say. Uh, इसको बोलते हैं, it is a chemical process in which a combustible substance, let me not write it. Okay, so समझते हैं इसको कि combustion या दहन जो है, it's a process where any substance reacts in presence of high temperature and oxygen to produce energy। अब इसको रिलेट करते हैं। देखिए, कागज जलाया आपने, मान लिया कि इसमें मैं ये कागज लेता हूँ, इसमें आग लगा देता हूँ। जब आग लगाता हूँ तो द प्लेस where it touches the surface, right? यहाँ पे that comes in contact of fire and the high temperature, and then also there is air in surrounding। तो अगर देखा जाए, कंबस्शन या दहन वो प्रक्रिया है जिसमें कोई भी सब्सटेंस हाई टेम्परेचर और और एयर के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। मतलब देखेंगे कि वो आग लगाएंगे तो वो और आग बड़ा हो जाएगा, और उससे और हीट जनरेट होगा। ठीक है, तो अब आप देखोगे, अगर सोचोगे कि सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन, सूरज, राइट? लेकिन क्या उसमें भी ऐसा ही कंबशन होता है? नहीं, कंबशन होता तो सूरज जल्दी जल्दी खत्म हो गया होता है, बट वो नहीं होता है। सन में एक्चुअली जो द वे इट जनरेट्स हीट, दैट इज मोर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शंस, मतलब परमाणु ऊर्जा के थ्रू वो बनता है। ठीक है, so we'll learn about that, but just touch upon कि सन या सूर्य जो होता है वो परमाणु ऊर्जा के थ्रू एनर्जी जनरेट करता है। ठीक है, नॉट थ्रू कंबशन। ओके, तो अभी देखिए, आपने देखा एक पेपर, मान लिया गया मेरा फोन, मेरा लैपटॉप, ये पानी का बॉटल, सब कुछ को जलाना उतना ही आसान नहीं होता है। अगर मान लिया, या फिर एक डब्बे में पेट्रोल रखा हुआ है, सबको ऐसा नहीं कि सेम अमाउंट ऑफ हीट देंगे तो वो जल पड़ेगा, राइट? कुछ चीजें जलती भी नहीं है। तो पहले लेट्स फर्स्ट कैटेगराइज। दो तरह की चीजें होंगी, एक तो जो कि नहीं जलेंगी, ठीक है, जिसको बोलते हैं इनकम्बस्टिबल, ठीक है, जो कि जिसमें आग नहीं लगती है। तो फॉर एग्जाम्पल, मिट्टी का बना हुआ ईंट देखिए, जनरली इसमें आग नहीं लगेगी। वैसे बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसमें आग बिल्कुल नहीं लगती है। तो आग नहीं लगने के पीछे कारण क्या होता है? तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। कुछ चीजें जलती कब है? जब हर एक हर एक सब्सटेंस का, चाहे ये हो
चाहे ये पेन हो, चाहे मेरा फोन हो, चाहे पेपर हो, इट कैचेस फायर एट अ सर्टेन टेम्परेचर। उसको बोलते हैं, उसका इग्निशन टेम्परेचर, ज्वलन ताप। ठीक है। तो अब प्लास्टिक में मैं आग लगा रहा हूँ तो उसमें टाइम लगेगा। मान लिया जाए, वही अगर पेपर में लगा रहा हूँ तो जल्दी जलेगा जलेगा। पेपर अगर में पानी थोड़ा छिड़का हुआ तो और टाइम लगेगा, तो और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, राइट? सो डिफरेंट थिंग्स कैच फायर डिफरेंट टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड द इग्निशन टेम्परेचर। तो अगर आप साइंटिफिकली सोचेंगे, जो चीज हम बोलते हैं कि वो कोई चीज ज्वलनशील नहीं है, या जो उसमें आग नहीं लगे, कम्बेसिबल नहीं है, नॉन कम्बेसिबल सब्सटेंस है, इनकम्बेसिबल सब्सटेंस, तो वो उसका इग्निशन टेम्परेचर, जो उसका ज्वलन ताप है, वो बहुत ज्यादा ऊंचा है। वहां तक पहुंच गया तो जल जाएगा, नहीं पहुंचे तो नहीं जलेगा। ठीक है। तो पहला हमने सीखा कंबशन क्या होता है, कि वो प्रोसेस के कंबशन प्रोसेस क्या होता है, जहाँ पे कोई सब्सटेंस जल करके हीट प्रोड्यूस करता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर। उसके हमने समझा कि कंबसिबल चीजों का मतलब क्या होता है, जो चीज आग में आग लगती है उसको बोलते हैं कंबसिबल। लेकिन तो इनकम्बसिबल या नॉन कंबसिबल बोलेंगे, या जल ज्वलनशील पदार्थ या अज्वलनशील पदार्थ नहीं बोलेंगे। ठीक है। तो उसके बाद आता है कि भाई इग्निशन टेम्परेचर, ये ज्वलन ताप क्या होता है। तो वो टेम्परेचर जिसपे कोई चीज आग पकड़ती है उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर, ये ज्वलन ताप। तो डिफरेंट चीजों का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। लेट्स लुक एट सम स्लाइड्स टू मेक इट इंटरेस्टिंग, नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे, right? अब देखिए, इफ यू लुक एट दिस, हम लोग क्या कह रहे थे, कंबशन क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये वैक्स है, इट्स इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया है। ये क्या कर रहे हैं, इसके नीचे लकड़ी लगी ताकि नीचे से हवा जा सके, एयर जा सके। इसको क्या किया हमने, नीचे कर दिया, हवा नहीं जा रही है। यहाँ पे इसको ढक भी दिया। तो आप देखें कि अगर जब हवा जा रही है तो ये फ्लेम जल रहा है, जल रहा है। जब ये ऐसे कर देते हैं तो इसको एयर कम मिलता है, धीरे धीरे बंद हो जाता है। और इसके ऊपर ढक्कन डाल देंगे, ये फ्लिकर कर रहा होता है, ये मतलब इसको एयर नहीं मिल रहा है, इसको ना दिस फ्लेम गेट्स डिस्टर्ब्ड and apparently ends up kind of shutting down. अब ये वाले में देखें क्या होता है, थर्ड वाला एग्जांपल जो है, इसमें तो अगर ऊपर ढक ही दिया है, तो दिस वन बर्न्स टिल देयर इज ऑक्सीजन इनसाइड, एंड आफ्टर दैट धीरे धीरे वो बुझ जाएगा, क्योंकि फॉर बर्निंग एनीथिंग यू नीड ऑक्सीजन। ओके, दैट्स व्हाट दिस एक्सपेरिमेंट इज शोइंग। अब देखिए दूसरा, यहाँ पे इस एग्जांपल में क्या है, ये कंबल डाल के सो नहीं रहा भाई, ठंड नहीं लग रही इसको। दिस इज पिक्चर डिपिक्टिंग कि किसी को आग लगी हो तो उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देते हैं, कंबल डाल देते हैं। क्यों? तो आपने जैसे ब्लैंकेट डाला, उसका इमीडिएट फायदा क्या होता है कि इट स्टॉप्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर दैट हेल्प्स टू हेल्प द फायर टू काइंड ऑफ कंटिन्यू और ग्रो। तो आपने उसका फ्लो को रोक दिया। दूसरा है कि एंड अगेन, ये ब्लैंकेट जो है, इस मटेरियल का बना होता है जो इतना आसानी से आग नहीं पकड़ता है। तो नो, दिस विल नॉट लेट इट ग्रो फर्दर आल्सो, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है। नहीं, अभी देखिए, अब यहाँ पे एक चीज, ये एक एक्सपेरिमेंट में देखेंगे, अगर अब ये क्या है, हमने पेपर को फोल्ड करके ऐसे फनल जैसा बनाया, ठीक है। एक में पानी डाल दीजिए, ठीक है। एक को ऐसे खुला, ऐसे ऐसे कप ही रह दी ड्राई, जलाएंगे, देखेंगे ये फट से जल गया। एंड दिस वन, द वन which has water in it, that doesn't burn. In fact, water keeps on boiling. तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हीट मिलता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर इज अ कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, तो ये हीट को वाटर लेता है, अच्छा मेरे को हीट मिल रही है, उसको लेकर के वो अपने बांटता रहता है, अपने आसपास के दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को बांटता रहेगा, धीरे धीरे पानी गर्म हो रहा है, उबल रहा है। दूसरा क्या था, वाटर मिक्सड विथ दिस थिंग, this increases the ignition temperature of this paper also. उसका ignition temperature को बढ़ा देता है, तो उससे
भी इसको आग नहीं लगती है। ठीक है, तो चलिए लेट्स गो बैक टू व्हाट वी वर डूइंग। ओके, तो हमने समझा कंबशन क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, कंबसिबल नॉन कंबसिबल सब्सटेंस क्या होता है, सन में एनर्जी कैसे मिलती है, सूर्य को एनर्जी कैसे मिलती है। अ, सबका इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है, इसलिए अलग टेम्परेचर पे आग लगती है। अब देखेंगे, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि combustion is a process where something burns in presence of something reacts in presence of air and high temperature to generate heat and energy. Actually, not totally relatable, but अगर आप देखोगे हमारा जो फूड डाइजेशन का प्रक्रिया होती है, हमको भी इससे एनर्जी मिलती है, राइट। तो क्या होता है कि आप हम जो खाना खाते हैं, दैट गोज इनसाइड द बॉडी, रिएक्ट्स अंडर हाई टेम्परेचर, ऑब्वियसली बॉडी के अंदर थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, एंड एयर टू जनरेट एनर्जी। ये नहीं बोलेंगे, बट खाना that that breaks into other substances to create energy in presence of air. So it's a small analogy है, लेकिन ऐसा नहीं कि पेट के अंदर में आग जल रही है, ठीक है। So this is not exactly the same. Now आप लोगों में से सबने मैच बॉक्स देखा होगा, माचिस का डब्बा देखा होगा, राइट, जहाँ पे हम लोग आग जलाते हैं। ऐसे it's like a stick which you rub against a surface and then दैट जनरेट्स फायर, राइट। पूजा करने के लिए या स्टोव जलाने के लिए आप यूज करते होंगे, राइट। तो उसका थोड़ा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है कि मैच बॉक्स काफी टाइम से यूज हो रहा है, मतलब सदियों से। आफ्टर पीपल बिकेम इंटेलिजेंट इनफ एंड दे फाउंड हाउ टू यूज दैट, हाउ टू मेक इट। तो पुराने समय में क्या होता था कि एक लकड़ी होती थी, पाइन वुड, पाइन जो ठंडी जगह में पाया जाता है, उस लकड़ी के छोटे से स्टिक्स बना के उसके ऊपर सल्फर को सल्फर सल्फर रैप किया जाता है, जो कि जब रब करते हैं तो इट यूज्ड टू कैच फायर। उसके बाद लास्ट दो 250 साल से अगर देखा जाए तो माचिस जो है तो अलग तरीके से बनाया जाने लग गया। तो उसमें उसमें दे यूज दे केम अप विद दिस combination. Okay, it is antimony trisulfide, antimony trisulfide, potassium um, potassium chloride and red sulfur. तो होता ये था क्या कि when you rub this red sulfur, जो ये मिक्सचर बना करके स्टिक के ऊपर लगाते हैं, तो जो मैच स्टिक है मैच हो रहा था, रेड सल्फर के कांटेक्ट में आ रहा था, यूज टू ये क्या कहते हैं, it used to catch fire, it used to kind of generate some heat that will make potassium chloride and antimony trisulfide. Sorry, let me repeat this. So red sulfur जो है, when you rub this against this one, it used to generate heat, and that heat used to kind of further make the antimony trisulfide burn. Okay, but later on, they found that this red sulfur is not uh, a good substance. It used to be, they found it dangerous, so they replaced that red sulfur with white sulfur. So this is just ऐसा माचिस बनाने वाला नहीं है, but this just talks about the history where different substances, right? जैसे रेड सल्फर ये सबका इसका ignition temperature कम रहेगा, तो it is it reacts immediately and makes this mixture burn and generate more heat or create a flame, so that
वी कैन यूज दैट फॉर अदर पर्पसेस। तो ये हो गया माचिस की हिस्ट्री। अभी आते हैं, हमने सीखा इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस। अच्छा, अभी देखिए, वी लर्न अबाउट द इग्निशन टेम्परेचर की कुछ चीजें कम टेम्परेचर पे आग पकड़ती है, कुछ चीजें ज्यादा टेम्परेचर पे, कुछ चीजें तो बहुत ही कम टेम्परेचर पे। जैसे कि पेट्रोल, बोलते हैं गैस स्टेशन में, इवन आप बोलते हैं कि आप फोन पे बात मत कीजिए, क्योंकि उससे भी जो हल्का फुल्का स्पार्क अगर निकलता है या कुछ हुआ तो उससे पूरा गैस स्टेशन जल जाएगा, मतलब पेट्रोल स्टेशन जल जाएगा। या फिर बोलते हैं कि किचन में खाना तो जो गैस स्टोव होता है, उसको गलती से भी उसका नाव ऑन मत रखिएगा, घर में गैस फैल गया तो एक छोटी सी चिंगारी जो है पूरे घर को जला सकती है। right? तो दीज आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, मतलब दीज आर हाईली इनफ्लेमेबल, जिसमें आग, ज्वलनशील पदार्थ इसको बोलेंगे, ठीक है। दिस दिस कैन कैच फायर विथ स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ फ्लेम। मतलब समझिए कि गलती से अगर गैस ऑन रह गया, मतलब कितनी दुर्घटनाएं हुई जहाँ पे लोग जैसे गैस का नाव ऑन छोड़ गए और किसी ने लाइट का स्विच ऑन किया और घर जल गया पूरा। तो दीज आर नो, दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर पे सिर्फ फटाक से आग पकड़ लेता है। एंड यू डोंट रियली हैव टू काइंड ऑफ हीट इट टू नो टू कैच फायर। बस उसको जस्ट बोलते हैं, कुछ लोग बहुत ज्वलनशील लोग भी होते हैं कि भाई दूसरा कुछ भी कर रहा है उसको फट से बुरा लगता है, गर्म हो जाते हैं। तो दैट्स ऑन अ लाइटर नोट। बट जो जो ज्वलनशील पदार्थ होता है, दैट कैचेस फायर विदाउट एनी टाइम, एक्चुअली इन नो टाइम। ओके, ऑलराइट। तो हमने सीखा इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के बारे में। ये जिसका एग्जांपल देखेंगे तो पेट्रोल, डीजल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, ये सब उसका एग्जांपल है, ठीक है। अभी हम मशीन के बारे में सीख लिए, भाई आग लगाते कैसे है, आग लगता कैसे है, कौन सा ज्यादा ज्वलनशील है, कौन सा कम। अब मान लिया जाए कि कहीं पे आग लगी, आग तो लगना इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग, राइट, हमने देखा है बहुत जगह पे। तो कहीं भी कहीं पे आग लगे तो उसको कैसे रोक सकते हैं, हाउ यू कैन कंट्रोल फायर, कंट्रोल कैसे करना है फायर को। तो इसका बेस्ट उपाय है, ठीक, देखिए पहले समझना हो कि आग लगती कैसे है। तो फायर नीड्स थ्री थिंग्स। ओके, उसको एक तो फायर मतलब अपने आप में उसको हीट चाहिए होता है, कोई चीज को जलाने के लिए हीट चाहिए होता है, कोई चीज जो उसमें आग लगा रही हो वो चाहिए होता है। तीसरा है एयर। तो अगर आपने मान लिया जाए किसी चीज का हीट को कम कर दिया या एयर सप्लाई को कम कर दिया, हीट कम कर दिया, टेम्परेचर कम कर दिया, ओके, किसी चीज को ठंडा कर दिया, ठीक है। Sorry। और या फिर जो उसके आसपास जो चीज को फर्दर बढ़ा सकता है उसको कम, अगर ये तीन चीजें आग को बढ़ा जलने के लिए चाहिए होती है, आपने तीनों को रोक दिया तो काम हो जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले एयर सप्लाई रोक दीजिए। आपने देखा होगा पिछले एग्जाम्पल हम लोग जिसको आग लगा था, जिस आदमी को, उसके ऊपर कंबल डाल दिया था। तो मेन पर्पज क्या था, हमने एयर सप्लाई बंद कर दिया। एयर सप्लाई बंद कर दिया मतलब आग को बढ़ने से रोक दिया। कैंडल जो था उसके अंदर में ढक दिया आपने तो बुझ गया, राइट, क्योंकि इसको एयर सप्लाई बंद हो गया। तो सबसे जरूरी चीज है आपको एयर सप्लाई बंद करना है। दूसरा है, लोग आग लगता है उसके ऊपर पानी डालते हैं। क्यों? पानी डालने से उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, हीट, उसका इसका हीट जो मिल रहा है वो कम हो जाएगा, मतलब उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मतलब कोई, अब मान लीजिए कि ये आग लग रही है इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर मैं पानी डाल देता हूँ अगर, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब जितना उसको जलाने के लिए टेम्परेचर चाहिए वो बढ़ जाता है, तो आग लगने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो चलिए कुछ स्लाइड दिखाते हैं इसमें आपको। ये देखिए, ये क्या है, दिस इज अ फायर एक्सटिंग्विशर, है ना।
देखिए आपने देखा बड़े बड़े बिल्डिंग में लगा रहता है, इसका काम होता है आग को बुझाना। तो देखिए हमने बात किया कि एयर सप्लाई रोक दीजिए, फिर पानी डालने से बुझ जाता है, लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं कर सकते हैं। और जैसे जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आग लगी वहां पे पानी डालेंगे तो वो उल्टा से करंट लगेगा, ठीक है, दैट मे नॉट वर्क, सो यू हैव टू यूज अदर टेक्निक्स। तो जहाँ दूसरा एक चीज जैसे ऑक्सीजन जो होता है वो दैट दैट हेल्प्स इन बर्निंग थिंग्स, उसका उल्टा अगर कार्बन डाइऑक्साइड आप डाल देते हैं तो दैट दैट एक्सटिंग्विशेस, मतलब आग को बुझाने में मदद करता है। कार्बन डाइऑक्साइड डजंट हेल्प आग टू ग्रो फर्दर, ठीक है। तो ये जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है इसमें इसमें सब्सटेंसेस होते हैं, ये क्या करता है, इट क्रिएट्स a layer of carbon dioxide to kind of create a shield around that fire, कि भाई उसको अब कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, मतलब आपने उसको खाने का सामान तो दिया नहीं, आपने ऑक्सीजन तो दिया नहीं आग को, उल्टा उसको मरने का जुगाड़ कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड दे करके। तो दैट इज हाउ इट हेल्प्स इन एक्सटिंग्विशिंग दैट फायर। इसलिए देखें बड़े बड़े बिल्डिंग्स में ये सब लगा रहता है, क्योंकि वहां पे है कि मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, कितना इक्विपमेंट्स है, तो उसको उसमें आपको एक तो मतलब हर चीज में पानी के नॉट वाटर के नॉट बी यूज फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर। तो ये जो है दिस क्रिएट्स लेयर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड एयर एंड देन हेल्प्स टू एक्सटिंग्विश फायर, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं। तो हमने फायर को कंट्रोल कैसे करना है, तो वही हम देखा कि भाई अब देखेंगे सब जगह पे ऐसे एक तो आपको सप्लाई ऑक्सीजन सप्लाई बंद करना है, ढकना है कैसे भी करके, पानी डालने से टेम्परेचर उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आग जो है कम हो जाता है, ठीक है। और तीसरा ऐसी सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन के सप्लाई को रोके और कार्बन डाइऑक्साइड के सप्लाई को बढ़ाए। तो इसमें फायर फायर एक्सटिंग्विशर में बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस ऐसे भी रहते हैं जो आग के ऊपर जाने जाने के बाद ही इमीडिएटली कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और दैट कार्बन डाइऑक्साइड kind of creates a shield around fire to stop from further growth. Okay. Okay. तो जो अपनी जो फायर एक्सटिंग्विशर देखा उसमें जो सब्सटेंसेस यूज होता है दैट इज कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा। तो समझिए कि अगर मान लीजिए कहीं पर आग लगी हो तो बेकिंग सोडा या खाना सोडा होता है जो उसको अगर इसके ऊपर थोड़ा स्प्रेड कर देंगे तो दैट जनरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट हेल्प्स यू एक्सटिंग्विशिंग दैट। Don't use that as a common technique, but substances like सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये सब जो है इसको when they burn, they when they come in contact of fire, they generate carbon dioxide, and that helps in extinguishing fire. Okay. अभी लेट्स टॉक अबाउट, हमने कंबशन के बारे में बात किया, इग्निशन टेम्परेचर के बारे में बात किया, फिर आपका हाउ टू कंट्रोल फायर के बारे में बात किया, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स के बारे में बात की, राइट। हाउ हाउ we control the temperature by adding water, or by how do we control the fire by spraying water or stopping the supply of oxygen, things like that, right? तो कंबशन के बारे में बात करेंगे तो उसमें कंबशन में अलग अलग तरह का होता है, राइट। एक होता है रैपिड कंबशन, जैसे गैस स्टोव, बस गैस ऑन किया उसके सामने फायर लाया जल पड़ा। दूसरा होता है जैसे कि फास्फोरस, ओके, जैसे हम लोग मुझे माचिस में रेड फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस की बात हम लोग कर रहे थे, तो उसको इफ यू जस्ट ब्रिंग इट इन कांटेक्ट ऑफ एयर एट रूम टेम्परेचर, इट बर्न्स बाय इटसेल्फ, वो फटाफट जल पड़ता है। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। ये रैपिड कंबशन को हिंदी में बोलते हैं तीव्र दहन। स्पॉन्टेनियस कंबशन को स्पॉन्टेनियस वो भी ऐसे ही होगा कुछ द्रुत दहन या क्षणिक दहन, ऐसा कुछ होगा, जस्ट चेक इन द बुक।
तो दैट इज स्पॉन्टेनियस कंबशन। और तीसरा होता है एक्सप्लोजन। मतलब कंबशन तीन तरह हो गया, स्पॉन्टेनियस, रैपिड और एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन में क्या होता है कि विथ हाई हीट व्हेन यू compress something hard, uh, compress something too much, which has a lower ignition temperature, that no that burst and burns, the things around it, things, that is packaged together, right? तो जैसे दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं, right? So it is form of explosion, right? It's a combustible substance है, सबको एकदम tightly पैक कर रखा है। जैसे आप पटकते हो तो जो प्रेशर से जो हीट जनरेट होता है, that makes everything blow up. Okay? तो चलिए अब देखते हैं, हमने कंबशन के डिफरेंट टाइप्स देखा, आप चलिए कुछ फ्लेम्स देखते हैं क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम्स। देखिए, ये केरोसिन ऑयल है, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, हम लोग का बचपन उसमें निकला है, हमने इस पर पढ़ाई की है। वो हुआ ये कैंडल है, और ये इसको बोलते हैं बंसन बर्नर। तो ये दिस इज मोस्टली यूज्ड इन लेबोरेटरीज। इनके फ्लेम्स को आप देखेंगे तो you'll सी, जल्दी मान लिया जाए इस फ्लेम को देखते हैं और उसके बाद थोड़ा एनालिसिस करेंगे। इस फ्लेम को देखिए, ये कैंडल के फ्लेम को और ये गैस के फ्लेम को, इसमें देखेंगे, इसमें you'll find that this is like a, no, a lump where something is lighter in the middle. Okay, यहाँ पे गैस फ्लेम को देखें तो सब कुछ पूरा यूनिफॉर्म है, right? क्योंकि कुकिंग के लिए आपको यूनिफॉर्म टेम्परेचर चाहिए होता है उसमें, राइट? तो इसलिए डिफरेंट फ्लेम जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी फ्लेम का स्ट्रक्चर को थोड़ा एनालाइज करते हैं। तो इफ यू लुक एट, लेट्स से कैंडल का फ्लेम देखिए यहाँ पे, देखिए तो इसमें सी लुक एट दिस एज, दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे उसका हीट कम होता है, जैसे ये वाला मॉडरेटली हॉट। अब देखिए जहाँ पे आग लगी है, जो जो जहाँ पे आपका जो कैंडल को ऑन करते हैं, जलाते हैं, तो जहाँ पे आग लगाते हैं इस जगह पे, दिस इज लीस्ट हॉट। तो आप अगर उंगली को यहाँ पे लाएंगे तो वहां पे जलने की संभावना कम रहेगी, लेकिन यहाँ लाएंगे तो जलने की संभावना काफी ज्यादा हो जाएगी और उसका हीट भी ज्यादा होगा। तो एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, इसमें हाथ डालने की जरूरत नहीं है आग में, ठीक है। अ, लेकिन ये जस्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे कम अगर कभी ऐसा सिचुएशन हो कि चूज करना हो कि भाई कौन सा ज्यादा गर्म है, कौन सा ज्यादा कम गर्म है, तो अंदर से बाहर की ओर जाते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, हीट बढ़ता जाएगा। इसीलिए जो गोल्ड स्मिथ होता है, जो सुनार होता है, तो वो क्या करते हैं, देखें ये पाइप है, इसको ब्लो करने से ही कैन डाइवर्ट दिस फ्लेम। ये आग मान लीजिए कि एक कैंडल ही है, ठीक है, तो ही विल ब्लो इट अप हियर। तो ये वाला पोर्शन जो है, से जो टॉप पोर्शन है, जो सबसे हॉट वाला पोर्शन है, दैट comes in contact of that metal that he is trying to uh, melt and work with it. तो उसी हिसाब से मतलब फ्लेम का कौन सा पार्ट गर्म है उसको यूज किया जाता है, ठीक है। सो दैट इज ऑन द फ्लेम। ओके, तो और स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, ठीक है। इसमें ज्यादा कोई याद करने की जरूरत नहीं भाई, ये सबसे कम गर्म है, इससे ज्यादा गर्म है, जैसे जैसे बाहर निकलता है वो ज्यादा गर्म होता है, ठीक है। ओके, हम्म तो there's something called fuel efficiency. Before you look at this one, calorific value, okay? तो अब कौन सा फ्यूल अच्छा है, कौन सा फ्यूल खराब है? देयर इज नो परफेक्ट फ्यूल, देयर इज नो आइडियल फ्यूल। मतलब कोई भी ये ईंधन सबसे अच्छा है, वो ईंधन सबसे अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। देयर इज अ साइंटिफिक वे टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी, ओके। या उसको बोलते हैं ईंधन की दक्षता, कौन सा कितना दक्ष है, ठीक है। उसको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ किलो जूल पर किलो, एनर्जी जनरेटेड पर किलो जूल पर किलो। मतलब एक किलो ईंधन को बर्न करने पे कितना किलो जूल। तो एनर्जी का मेजरमेंट के लिए स्केल होता है किलो जूल, ठीक है, इसको हम लोग आगे सीखेंगे।
कैसे करते हैं वही के लिए याद रखिए, जैसे कि लंबाई के लिए मीटर, वेट के लिए किलोग्राम यूज करते हैं, उस तरह से यहाँ पे जूल होता है एनर्जी का मेजरमेंट के लिए। तो हियर वी से किलो जूल पर किलो, मतलब 1 किलोग्राम ऑफ दैट फ्यूल इफ यू बर्न, how much energy it generates, how many kilojoules of energy it generates. So that is what is called calorific value, or a method for measuring the fuel efficiency. मतलब ईंधन की दक्षता को जानने के लिए आप ये पता करते हैं कि भाई ये ईंधन को जलाने पर, 1 किलो का ईंधन को जलाने पर कितना किलो जूल एनर्जी निकलता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। तो अगर आप इस टेबल में देखेंगे, इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये है कि देखिए कावडंग का केक जो हम लोग जो एंशिएंट टाइम्स में या गांव में यूज करते हैं, उसका कैलोरीफिक वैल्यू काफी कम होता है, लकड़ी का उससे ज्यादा, कोल का उससे भी ज्यादा। दैट्स वन ऑफ द रीजन व्हाई कोल इज यूज्ड एक्सटेंसिवली, राइट। अब पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि कोल कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट कैसे बनता है। तो देखेंगे आप जैसे जैसे, if you could keep moving down this table, you'll find that CNG, LPG, they have much more calorific value, and they are used for in vehicles. Similarly, अभी जो नया I mean this is not a new thing, but बायोगैस जो कि जिस पे की गवर्नमेंट काफी फोकस कर रही है कि दिस इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, that has also a very high calorific value, and hydrogen has the highest, ठीक है। तो that is on the fuel efficiency. अब एक बिफोर वी कंक्लूड, राइट, इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो कि जब फ्यूल को जलाते हैं तो उससे एनर्जी मिलती है जो हमारे काम में आती है, लेकिन इज इट ऑल गुड? नहीं। आप जब किसी फ्यूल को जलाते हैं, किसी चीज को भी जलाते हैं, तो इट जनरेट्स एनर्जी, बट इट ऑल्सो रिलीजेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन द एनवायरनमेंट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब चीजें को, राइट। और जो अनबर्न कार्बन होता है, that also gets mixed in the environment, and that is harmful for breathing and everything, right? तो अगर आप किसी चीज को जलाते हैं तो उससे it generates energy and releases toxic substances. तो आपको it has to be a very calculated thing, ऐसा नहीं कि भाई हीट बनता है तो भाई चलो दिन में जला के छोड़ दिया, डोंट डू दैट। सिमिलरली जब आप नो when you burn let's say पेट्रोल डीजल, राइट, जो गाड़ियों में हम यूज करते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड नहीं बनता है, लेकिन रिलीजियस सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर, और फिर वो एटमॉस्फेयर में मिल जाता है जब बारिश होती है। तो अब अभी हम लोगों ने इस बारे में बात नहीं की है, लेकिन नो if I quickly talk about it, this thing, sulfur dioxide, SO2, right? तो इसको ये जब ये अपने आपके एनवायरमेंट में मिला हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर अगर वाटर H2O मिलेगा, ठीक है, this makes sulfuric acid, which is very very dangerous for people, for plants, for buildings. तो बेसिकली ना बोलते हैं कि एसिड वर्षा बोलते हैं उसको, ठीक है, मतलब जो है अम्ल वर्षा। तो ये सब जो है दिस आर द थिंग्स दैट वी नीड टू नो कि भाई कंबशन से हमको एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है, हमारे दिल्ली में फैक्ट्री चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, हमारे चलने के लिए, सबके लिए काम आता है। बट देन एक्सेसिव यूज ऑफ दैट इज नॉट गुड, दैट विल लीड टू लॉट ऑफ side effect, harmful substance being added in the environment, and that will not be good for generations to come. Okay, so that's all about this chapter. I know you guys have not been able to join. आप लोग को पता भी नहीं है कि कितने टाइम पे क्लास है, लेकिन आप में से काफी लोग जो लोग ऑनलाइन ऑफलाइन वीडियोस को देखते हैं, would request you to watch this video to the end, और जो लोग जानना
वीडियो देखते हैं और जो बच्चों को बाकी बच्चों को बताएंगे कि भाई कब क्लास होता है, जो लोग ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं। तो दे नीड टू ज्वाइन एट 5 p.m. India time, and the the meeting ID is the same as you can see at the bottom, right? XTK-MCCW-EQS. It's a meeting ID of Google Meet. तो जो पहले था वही मीटिंग आईडी है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। जो क्लास का टाइमिंग था वो भी सेम ही है, 5 to 6 p.m. और टीचर भी तो वही है, वैसा ही रहेगा। ठीक है, सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड this concludes chapter 4 of science for grade 8. So there are 9 more chapters. So we should be able to finish all of them by, let's say, mid of February or maybe third week of February. तो फिर हम लोग मार्च से we'll start 9th and 10th from maths and science. All right. चलिए, take care. Enjoy your rest of the day. Watch this video completely, and please don't hesitate reaching out to me, but don't reach out to me on WhatsApp because that doesn't work. आप टेलीग्राम में मुझे रीच कर सकते हैं, या फिर इवन वीडियो में भी यूट्यूब में जब मैं डालूंगा वीडियो को तो उसमें कमेंट करेंगे, तो you can share your number and we can find out ways to connect. All right. Thank you. Bye-bye.